हे मनुष्य, आत्मा का सफर अनामी लोक से धरती तक देखने के लिए तैयार हो जाइए। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आप सबको अनामी लोक से धरती तक के सफर में ले जाऊंगा। यह सफर सबके लिए अद्भुत है और शानदार है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा कुल 6 प्रश्न है। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखिए। सही जवाब देने के बाद इस पर अमल करने वाले लोगों के लिए ही प्रार्थना सभा में मैं आपके लिए 1 सप्ताह तक स्पेशल प्रार्थना किया करूँगा। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। अब सुनिए मेरा 6 प्रश्न। नंबर 1, परमेश्वर किसके माथे पर मोहर लगाए थे? नंबर 2, उनकी संख्या कितनी थी? नंबर 3, परमेश्वर ने उनसे क्या वादा किया? नंबर 4, और बाकी लोगों से परमेश्वर ने क्या वादा किया? नंबर 5, लोगों ने किसके कहने पर अपना असली घर छोड़ दिया? नंबर 6, आज आप कहाँ रह रहे हैं? हे मनुष्य, अब आप तैयार हो जाइए अनामी लोक से धरती तक के सफर के लिए। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो मेरा परमेश्वर, स्तुति की योग्य मेरा परमेश्वर। तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो मेरा परमेश्वर, स्तुति की योग्य मेरा परमेश्वर। हे मनुष्य, सृष्टि के आदि में समय के शुरू होने से भी पहले केवल एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। इनके सिवा और कुछ भी नहीं था। उस समय न तो पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूरज थे, न चांद और तारे थे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अलावा न तो मनुष्य था, न पेड़ था, न समुद्र था, न पहाड़ थे, न नदियाँ थी, न पशु, न पक्षी और न पेड़ थे। शिवा परमेश्वर के उस परमेश्वर को एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तब उस परमेश्वर ने अपने आप को 3 भागों में विभक्त किया, जिसको इन्फीरियर एनर्जी, सुपेरियर एनर्जी तथा सुपर सोल कहते हैं। इन्फीरियर एनर्जी को जड़ प्रकृति और सुपेरियर एनर्जी को चेतन प्रकृति कहते हैं। सुपर सोल को ही परमात्मा या पहिलोठा या ईश्वर पुत्र या आदि पुरुष या आदि श्री कहते हैं। पहिलोठा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का प्रतिबिंब था। आप यह समझ लो कि जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे वही पहिलोठा था। पहिलोठा जिसको परमात्मा कहते हैं, उसी ने जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति को एक बिंदु पर मिलाया और स्वयं उसमें प्रवेश किया, जिसके कारण बिग बैंग विस्फोट हुआ। बिग बैंग विस्फोट होने से समय, प्रकाश तथा अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ
आयतन के अनुसार जितनी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न हुआ उतने ही मात्रा में अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और वह प्रकाश पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। चूंकि प्रकाश 100 करोड़ योजन अर्थात 1200 करोड़ किलोमीटर में फैल गया, इसीलिए इसको प्रकाश समुद्र कहते हैं। प्रकाश के छोटी छोटी बूंदों को आत्मा कहते हैं। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उस स्थान का नाम रखता, इसीलिए उस स्थान को अनामी लोग कहते हैं। वह परमात्मा नूर से भरा एक अद्भुत सागर था जिसे प्रेम कहते हैं। उस अथाह सागर में लाखों करोड़ों बूंदें थी जो गहरी नींद में सो रही थी। उस परमात्मा ने अपनी आत्मा का अंश उन छोटी छोटी बूंदों में डाल दिया जो नींद में सो रही थी, जिससे उन आत्माओं में जीवन की सांस बहने लगी। वे आत्माएं पहले से ही सोई हुई थी, इसीलिए वे नहीं जानती थी कि परमेश्वर कितना अच्छा है और कितना प्रकाशमय है। एक एक बूंद उस विशाल सागर का एक छोटा सा अंश थी। उस प्रकाश की एक एक बूंद का नाम आत्मा था। हे मनुष्य, तुम भी उन नन्ही बूंदों में से एक हो। कुछ समय बाद ईश्वर की इच्छा हुई कि संसार की रचना की जाए। उन्होंने अपने शब्द और प्रकाश से एक जगमगाती लहर पैदा की और उसी से सारे संसार की रचना हुई। परमात्मा ने ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और सितारों को बनाया। उसने पहाड़ों, घाटियों, वादियों और रेगिस्तानों, समुद्रों, झीलों, नदियों और जलधाराओं का निर्माण किया। यह दुनिया सुंदर और अद्भुत थी, लेकिन इसका सुख भोगने वाला कोई नहीं था। तभी परमात्मा ने सोचा कि कोई नाटक रचा जाए। आत्माओं को एक्टर बनाया और अपनी नई रचना को स्टेज बनाया। वह परमात्मा ही स्वयं निर्देशक बन गया और उस परमात्मा ने नाटक का नाम जीवन रखा। हे मनुष्य, लगभग सभी आत्माएं उस नाटक में हिस्सा लेना चाहती थी। इसलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम इस नूर के सागर, जिसको प्रकाश के सागर, जिसको ओशन ऑफ लाइट भी कहते हैं, अर्थात जो आपका अपना घर है, इस घर को छोड़कर दुनिया की स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए नीचे जाओ। लेकिन उनमें से कुछ नन्ही सी बूंदें ऐसी भी थी जो इस दुनिया में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वे परमात्मा के साथ अपने घर में ही रहना चाहती थी, लेकिन परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक में एक्टिंग करने का मजा लो।
क्या आप जानते हैं कि जो आत्मा बिल्कुल तैयार नहीं थी, वे गिनती में कितने थे? वे गिनती में 1,44,000 थे। तब परमात्मा ने प्रत्येक उस आत्मा पर मोहर लगा दी जो आत्मा उस परमात्मा के साथ ही रहना चाहती थी, और वह परमात्मा उनसे वादा किया कि एक दिन वह उन्हें वापस अपने पास उनके असली घर बुला लेगा। परमात्मा ने बाकी आत्माओं से भी कहा कि अगर वे भी कभी घर लौटना चाहें तो परमेश्वर उन पर भी मोहर लगा देगा और अपनी दया मेहर से वापस घर पहुंचने में उनकी भी मदद करेगा। और वही हुआ। परमात्मा के कहने पर भी सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। हे मनुष्य, कई शानदार और अद्भुत मंडलों में होती हुई आखिर में वे इस दुनिया के स्टेज पर उतरी। यह वही स्टेज है जहां आज हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू होने ही वाला था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि नूर को अर्थात प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जीवन में अपना रोल निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर की यह पोशाक पहनी हुई है। जितने समय के लिए आत्मा किसी शरीर में होती है और जीवन नाम के इस नाटक में अपना रोल निभा रही होती है, उस समय को हम एक जन्म कहते हैं। अब कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए, कुछ आत्माओं को कीड़े मकोड़ों और सांप बिच्छुओं के शरीर दिए गए, कुछ आत्माओं को मछलियों और पक्षियों के शरीर दिए गए, तो कुछ को पशुओं के शरीर दिए गए। कुछ आत्माओं को उस परमात्मा ने दिया सबसे अद्भुत शरीर, जिसको कहते हैं मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में भी किसी को दिए स्त्री का शरीर और किसी को दिए पुरुष का शरीर। अपनी अपनी शरीर रूपी पोशाक पहने ये आत्माएं अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन इन शरीरों में छिपी नूर और प्रेम की ये सभी नन्ही बूंदें वास्तव में एक ही समान हैं। हम अब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह कुल मालिक परमात्मा ही आप सबके पिता हैं। इसीलिए आप सबको हर एक के साथ दया, नम्रता, प्रेम और प्यार के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर एक ही पिता का आत्मा रहती है। संसार में जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं, उन्हें 5 अलग अलग किस्मों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर चढ़े हुए देखें, वे कैसे दिखेंगे, इसको तस्वीर में देखिए। इंसान सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर है। इसका कारण यह है कि आपको इस बात की समझ है कि आप आत्माएं हैं, नूर के उस सागर की बूंदें हैं जो आपके पिता हैं। केवल इस नाटक जीवन के एक्टर नहीं हैं। सीढ़ी पर इंसान के सबसे ऊपर होने का एक और भी खूबसूरत रहस्य है, जिसका पता आपको जल्दी ही चल जाएगा। जानवर सीढ़ी के चौथे डंडे पर हैं। वे इंसानों से नीचे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि वे आत्माएं हैं। पक्षी तीसरे डंडे पर हैं। वे उड़ तो सकते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि जानवरों से भी कम है। मछलियाँ, सांप बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूसरे डंडे पर हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि पक्षियों से भी कम है। पेड़ पौधे पहले डंडे पर हैं, यानी कि सबसे नीचे हैं। ये सबसे निचले दर्जे के जीव हैं, क्योंकि वे ना तो सोच सकते हैं और ना ही
अपनी जगह से हिल सकते हैं। यह आत्मा ही है जो शरीर को जिंदा रखती है, इसे भागने दौड़ने, उछलने कूदने, तैरने और उड़ने के काबिल बनाती है। जब नाटक में आत्मा का रोल खत्म हो जाता है तो वह आत्मा शरीर की पोशाक को उतार देती है। तब कहते हैं कि मृत्यु हो गई। तब शरीर जिंदा नहीं रहता, वह न तो सांस ले सकता है और न जिंदा रह सकता है। लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तुम्हारी आत्मा परमात्मा के नूर की एक बूंद है, इसीलिए तुम हमेशा जिंदा रहते हो। क्या तुम जानते हो कि जब आत्मा शरीर की पोशाक को उतार देती है तब वह कहाँ जाती है? वह नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू करती है। उसे दुनिया की स्टेज पर एक नया रोल दे दिया जाता है, अर्थात उसे एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि एक जन्म में तुम सेब का पेड़ बन जाओ, किसी दूसरे जन्म में तुम शेर या मछली का पोशाक पहन लो। यह भी हो सकता है कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़के या अमेरिकन लड़की का रोल निभाओ। परमात्मा यह देखकर खुश होता है कि हर आत्मा जीवन के इस नाटक में दिया हुआ रोल बड़ी खुशी खुशी निभाती है। जिंदगी का यह नाटक एक बहुत बड़े चक्र की तरह है। एक्टिंग कर रही आत्माएं इस चक्र में घूमती रहती है। वह एक शरीर से दूसरी शरीर में चली जाती है, एक पोशाक को उतार कर दूसरी पोशाक पहन लेती है। इस तरह वह अपने लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग रोल निभाती है। परमात्मा ने अपना नाटक इस तरह से रचा है कि यह एकदम सच्चा लगता है। इसीलिए आत्माएं इस बात को बिल्कुल भूल जाती है कि वे एक्टिंग कर रहे हैं। कभी कभी जीवन में जो हो चुका है या जो होने वाला है उसके बारे में उन्हें चिंता भी होने लगता है, लेकिन जो होता है उसके बारे में परमात्मा कभी चिंता नहीं करता है, क्योंकि वह डायरेक्टर है। वह जानता है कि जीवन सिर्फ एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को इतने खूबसूरत ढंग से नाटक करते देख खुश होता है। इसलिए तुम उसके खेल का आनंद लो। नाटक करते हुए जो कुछ भी हो रहा है उसमें खुश रहो और उस परमात्मा को शुक्रिया अदा करो। जब भी कभी मुश्किल हालात आ जाए तो इस बात को याद रखो कि तुम सिर्फ एक रोल निभा रहे हो। वास्तव में तुम एक आत्मा हो, परमात्मा के नूर की चमकती हुई एक बूंद हो। इसीलिए उसका प्रेम, उसकी ताकत और उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसका नूर, उसका प्रेम अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वह तुम्हें नाटक में अपना रोल अच्छी तरह से निभाने के लिए पूरी हिम्मत दे रहा है। इसी को परमात्मा पर विश्वास करना कहते हैं। यदि तुम उसे हमेशा याद रखोगे और उस पर भरोसा करोगे तो जिंदगी के इस नाटक में कुछ भी होता रहे तुम अपने आप में हमेशा खुश रहोगे। इंसान का यह शरीर एक खास माना गया है, क्योंकि सिर्फ इसी शरीर में आत्मा परमात्मा के इस नाटक को हमेशा के लिए छोड़कर अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ गुप्त दरवाज़ा रखा है। यह दरवाज़ा एक गुप्त रास्ते की ओर खुलता है, जिस पर चलकर आत्मा कई अद्भुत मंडलों में से होती हुई नूर के सागर यानी कि प्रकाश सागर अर्थात परमात्मा तक पहुंच सकती है। तेरी